वो परमात्मा जो कभी जन्म नहीं लेता, प्रकट होता है। इसलिए जब भी उसके अवतार की बारी आती है, संत क्या कहते हैं कि भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महाकारी मुनि मनहार अद्भुत रूप निहार। भगवान जन्म नहीं लेके प्रकट होते हैं और जिनकी इच्छा मात्र से ये संसार प्रकट होता है, पलता है, पालित होता है, लय यानी नष्ट हो जाता है। जो स्वयं किसी के गर्भ में नहीं जाते, जिनके प्रभाव से ये असत्य संसार भी सत्य महसूस होता है। कैसा? जैसे रस्सी में सांप दिख रहा है रस्सी और महसूस सांप हो रहा है। सांप की सत्ता नहीं है, सांप वहां नहीं है, लेकिन माया के प्रभाव से रस्सी में भी प्रत्यक्ष सर्प की अनुभूति हो रही है। जिसके कारण अनुभूति होती है उसको माया कहते हैं, और माया के प्रभाव में जो छिपा होता है उसको परमात्मा कहते हैं। इस सत्य स्वरूप परमात्मा की हम वंदना करते हैं। सार बात क्या है? अरे बिल्ली नहीं पाली, क्यों नहीं पाली? तो चेला सबसे पूछता फिरे कि हमारे गुरु जी हमको कह गए कि बेटा कभी बिल्ली मत पालना, इसी में सब सार छुपा है। पूछते पूछते गांव के एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि हमारे गुरु जी ने कहा है कि बिल्ली मत पालना, इसका क्या मतलब? बोले बेटा तुम्हारे गुरु जी बनारस से पढ़े थे, पढ़ के आए तो उन्होंने सोचा कि घर गृहस्थी में नहीं फंसना है, संत बन के भजन करेंगे। तो वो हमारे गांव के पास वाले जंगल में आके भजन करते, भजन करते गांव आते, 2-5 रोटी मांग के ले जाते, एक वक्त खाते। एक दिन वो गांव आए, उन्होंने गांव वालों से कहा भैया हम जंगल में बड़े परेशान हैं। क्या परेशान? बोली चूहा हमारी लंगोटी काट जाता है, 2 तो लंगोटी, एक पहन में, दूसरी जैसे ही पेड़ पे डालते वो चूहा काट के चला जाता है। तो गांव वालों का महाराज चूहा का कोई एक ही उपाय है, क्या? बिल्ली पाल लो। तो हम बिल्ली कहां से लाए? बोले हम लोग दे देंगे। तो बिल्ली आए, बिल्ली चूहा खा गई, चूहा खत्म। अब संत जैसे ही भजन करने बैठे, वो बिल्ली का जैसे ही पेट खाली हुआ, अब बिल्ली म्याऊं म्याऊं म्याऊं। संत दूसरे दिन फिर गांव वालों से कहा भैया ये बिल्ली बहुत परेशान करती, दिन भर म्याऊं म्याऊं करती, भजन ही नहीं करते देती। अरे बोले महाराज आपको 5 रोटी मांग के ले गया, आपने तो खा लिया, वो बेचारी भूखती रहती है इसलिए म्याऊं म्याऊं करती है, तो उसका पेट कैसे भरेगा? बोले दूध से। तो दूध कहाँ आएगा? बोले गैया से। तो गैया कहाँ पाएंगे? तो हम लोग दे देंगे। तो गांव वालों ने क्या दे दी? गैया। अब गैया का दूध लगाए, खुद भी पी, बिल्ली को भी पिलाए। अब बिल्ली तो चुप होती, अब गाय रमाए सुबह से शाम फिर गए। गांव वालों से कहा भैया वो बिल्ली तो ठीक है, वो गौ माता दिन भर चल जाए। बोले आपने दूध पी लिया, बिल्ली ने दूध पी लिया, उसको घास दी? बोले नहीं। तो बोले उसकी व्यवस्था करो। तो बोले हम देख लेंगे कि भजन करेंगे। बोले चलो इसकी भी व्यवस्था कर देते हैं। क्या? गांव में एक ब्राह्मणी है, उसके पति नहीं है, छोटा सा बेटा है। आप तो पेड़ के नीचे रहते हो, बगल में कुटिया बनाए दे रहे हैं, उसमें ब्राह्मणी रहेगी, गैया की सेवा करेगी। आप मांगने आते हो, हम लोगों को पता है कि वहाँ ब्राह्मणी भी है, तो आपको ज्यादा रोटियां दे दिया करेंगे, वो भी खाएगी, उसका बेटा भी खाएगा, आप भी खाओगे, वो गैया की सेवा करेगी, लफड़ा खत्म, वो भजन करेगा। गुरु जी बोले ठीक। गांव वालों ने गुरु जी के पेड़ के बगल में एक कुटिया बना दी, ब्राह्मणी को पहुंचा दिया बेटे के सहित। 1 महीना ब्राह्मणी गुरु जी के पास वहां रही, तो गांव में फुसर फुसर शुरू हो गई। बोले बता उसका पति नहीं है, जंगल में संत के साथ रहती, प्रभु की सुधारस है प्रेम विश्वास।
और साथ ही नाम का भजन करना शुरू करोगे, तब कथा में कही गई बातें जीवन में घटित होती महसूस होंगी। और हम ये अनुभव की बात कह रहे हैं आपसे, 7-8 साल के कथा के अनुभव से। 3 दिन हो गए, पानी नहीं पिया, प्राण हलक में आ गए। जब मरने को हुआ, मूर्छ होके गिरने लगा। भगवान को दया कि आज हम प्रकट नहीं हुए तो एक व्यास की वाणी झूठी हो जाएगी। कौन कहेगा कि प्रेम से ठाकुर को पुकारोगे तो ठाकुर आएंगे। भगवान प्रकट हो गए। किस रूप में? जिस रूप में व्यास जी ने वर्णन किया है, ऊपर से नीचे तक सोने से लदे और मरते हुए गोवर्धन ने जैसे ही भगवान की वो दिव्य छवि देखी है, प्राण वापस आ गए। आहा, उठा है, सीधे भगवान के पास गया। भगवान से कहा, लाला ये जितनो सोनो पहनो है सब उतार दे। बोले काहे? बोले हम डाकू। भगवान ने पूछी तो भैया तेरो नाम का है? बोले गोवर्धन। तो भगवान बोले हमारो नाम पता है? बोले क्या? बोले हमारो नाम है गोवर्धन धारी। तेरे जैसों को तो हम छिछली पे लिए घूमते हैं। कन्हैया गोवर्धन समझ गया, व्यास जी ठीक कहते थे, भले 6 बरस को है लेकिन लाला बड़ो हठी है। तो कहीं चल, बाकी बात बाद में, पहले थोड़ा मक्खन मिश्री खा ले। आहा, जैसे ही मक्खन मिश्री खिलाई अपने हाथ से, भगवान को दया लगी। कहने लगे गोवर्धन तू भी तो 3 दिन का भूखा है। अपना अधरामृत भगवान ने जैसे ही गोवर्धन को खिलाया है, डाकू गोवर्धन तत्क्षण साधु हो गया। क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं, सन्मुख हो ये जीव मोहे जब ही जन्म कोटि में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन तेरा। सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। अरे यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए। कलियुग के भरतलाल महाराज तो 24 बहुत ज्यादा है और नारायण भी 4 अक्षर का है, बहुत बड़ा नाम नहीं है। बोले ऐसा करो और सरल कर देते हैं, 4 अक्षर का नहीं 3 अक्षर का नाम, गोविंद। क्या बोलो? गोविंद। शास्त्रों में गोविंद नाम लेने की इतनी महिमा है, इतनी महिमा गाई गई है महाराज, कि हम बताना शुरू करेंगे तो कथा पीछे रह जाएगी। सुमेरु पर्वत को धरती पे पाट दिया जाए, धरती की जगह सुमेरु पर्वत खड़े कर दिए जाए और सारे पर्वत सोने के बना दिए जाए, और वो पर्वत समस्त धरती के पर्वत कोई एक व्यक्ति ब्राह्मणों को संतों को दान करे, बताओ कितना पुण्य होगा। इतना पुण्य भी एक बार गोविंद कहने की 16वीं कला के बराबर नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या वर्णन करें बताओ। व्यास जी ने 17 पुराण और लिख दिए कि अब तो पढ़ेंगे, फिर कोई नहीं पढ़ता। व्यास जी चिंता नहीं, ये लोग सत्संग कब
कब उस पढ़ेंगे सुनेंगे, कब सत्संग करेंगे। अब नारद जी आए। नारद जी ने व्यास जी को चिंता नहीं की। कहो व्यास जी क्यों चिंता? बोले महाराज हमने इतनी ग्रंथ लिखी, कोई पढ़ता ही नहीं। बस सुबह उठते, चाय पीते, नहाते धोते। कोई भाग्यशाली है जो 2 अगरबत्ती लगा देते हैं, नहीं तो बस लैपटॉप उठाया और कंपनी के हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, लेकिन आज तक लोग कंपनी के गुलाम हैं कि नहीं? बोलो हाँ। 9 बजे जाएंगे, कब आएंगे कोई ठिकाना नहीं। आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, फिर सो जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे। अभी तो मनुष्य बने, फिर क्या बनेंगे कोई ठिकाना नहीं। ब्राह्मण कितना भी अपराधी हो, वध के योग्य नहीं है, और निरीह बालकों की जिसने हत्या की हो वो कभी भी छोड़ने योग्य नहीं है। मारो भी, छोड़ो। अर्जुन समझ गए कि इसको मारना भी है और छोड़ना भी है। ब्राह्मण का केवल अपमान कर दो तो ब्रह्म हत्या का अपराध रखता है, शास्त्रों में लिखा है। अर्जुन समझ गए कि केवल इस ब्राह्मण का अपमान करके छोड़ देंगे तो इसकी हत्या के बराबर हो जाएगा। दाढ़ी मूछ मुड़े छोड़ दिए, लेकिन अश्वत्थामा के मन में वैर, ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उत्तरा जी के लक्ष्य को, गर्भ को लक्ष्य करके इनका समस्त वंश में नष्ट कर दूंगा। द्वेष शुरू किया किसने? अश्वत्थामा ने। ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा जी दौड़ी दौड़ी भगवान के चरण कमलों में आई। भगवान से कह रहे हैं, पाहि पाहि महायोगिन, अरे देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम यत्र मृत्यो परस्पर। हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। क्यों? इसलिए कि मेरे गर्भ में आपके भक्तों का बीज पल रहा है। मैं नष्ट हुई तो बीज नष्ट हुआ, तो बीज नष्ट हुआ तो कल आपके भक्तों को पानी देने वाला कोई नहीं होगा। भक्तों की नाक नहीं कटेगी, तुम्हारी नाक कटेगी कि तुम्हारे रहते भक्तों का वंश नष्ट हो गया। भगवान का दया है। जो भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते, आज देवी की प्रार्थना सुनते उत्तरा जी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। पुण्य का पुण्य मिल रहा, हमारा कुछ नहीं कर रहा। क्या लग रहा है? लगा दान करना। इंद्र कहे महाराज इसको रोको, बोले नहीं रोक सकते। दान करने वाले को कैसे रोकेंगे? 72 मिनट जैसे ही खत्म हुए, इंद्र ने कहा लाडली लक्ष्मी योजना समाप्त। 3-3 हजार जिनके खाते में गए सब वापस करो। माताओं ने कह दिया बिल्कुल वापस नहीं करेंगे, तुम्हारी सत्ता उखाड़ के वापस भेज देंगे, लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना नहीं जाएगी। महाराज फिर पूछा, इंद्र कहता अब इसको नरक भेजो। संत बोले ऐसे कैसे भेजो? एक ब्राह्मण को दान किया तो 72 मिनट का इंद्र बना। 5 ब्राह्मणों को इतना दान किया, उसका भी तो पुण्य आया। तो क्या पुण्य आया? बोले महाराज सप्तदीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बनेगा, और ऐसा सम्राट बनेगा कि साक्षात नारायण को इसके पास भिक्षा मांगने आना पड़ेगी। और एक समय बाद यही कल्प का इंद्र होगा, इंद्र होगा, इंद्र होगा। कौन है? बलि महाराज। बोल बलि महाराज की। भूलो ना प्रभु में कभी नाम तेरा,
तो क्या चाहते हो? गाता यही पन में नाथ क्या दूं, गाता यही पन में नाथ क्या दूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, और प्रेम कब आता है? जब जीव नाम सुमिरन करता है, कथा सुनता है, सत्संगी होता है। विदुर जी बड़े सत्संगी हैं, इसलिए धृतराष्ट्र अपने बड़े भैया को समझा रहे हैं कि भैया सुनो, पांडव धर्म के प्रतीक है और तुम्हारा पुत्र अधर्मी है। धर्म को, भक्तों को परेशान करोगे तो नष्ट हो जाओगे, क्योंकि शास्त्र कहता है क्या कि सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यस घनी, प्रेम अर्जित कर लिया तो भगवान को बुलाने नहीं जाना पड़ेगा, भगवान स्वयं हमारे पास आएंगे। कैसे आएंगे? कल आएंगे, कल चौथा दिन है और चौथे दिन कन्हैया का अवतार होता है, इसलिए आप लोग भैया सज धज कर आएंगे, बढ़िया लड्डू लेकर आएंगे। कल कन्हैया का अवतरण होगा, कन्हैया को बढ़िया पर धूनी देंगे, काय की? अजवाइन की। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कथा में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रभु के गुण गाए जा, अपने हृदय को प्रभु की भक्ति में लगाए जा, जाएगा